दोस्तों, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर किसी भी घटना से या किसी भी इंसिडेंट से कोई भी सबक नहीं लिया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसका सीधा सा मकसद है, जो तमिलनाडु के करूर शहर में एक भगदड़ में बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है, जो अभी हाल ही में एक्टर से राजनेता बने विजय नाम के व्यक्ति ने जो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी रैली में भगदड़ हुई और जिसमें लगभग अभी तक 41 लोगों की जान चली गई और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो सीधा सा सवाल ये जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है? कि क्या इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार वहाँ की सरकार है, या जो रैली को ऑपरेट कर रहे थे वहाँ का प्रशासन है, या खुद विजय हैं, या आप लोग हैं? क्योंकि अभी लगातार 2025 में जो भगदड़ की स्थितियाँ बनती रही हों, चाहे कुंभ का मेला रहा हो, चाहे जो बेंगलुरु का स्टेडियम वाला मामला रहा हो, जहाँ पर आरसीबी की विजय जीत के बाद जो एक भगदड़ हुई थी, उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फिर भी ना तो हमारी सरकार ना तो हमारे देश के लोग ये मानने को तैयार हैं कि किसी भी ऐसी जगह जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर आप किसी राजनेता को देखने जा रहे हैं, आप किसी नेता को देखने जा रहे हैं, तो अपनी जान में जोखिम में डालने की बजाय अपने बच्चों की भी जान जोखिम में डालना आपने एक भी बार सोचना उचित नहीं समझा। जी हाँ, क्योंकि जो घटना हुई है उसमें लगभग 8 से 10 के बीच में बच्चों की भी जान गई है। तो क्या इतनी बड़ी जो रैली हो रही थी उसमें लोग अपने बच्चों को भी लेके गए थे? ये सीधा सा सवाल है। और सवाल ये भी होता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस व्यक्ति के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने वहाँ लोगों को हालचाल जानने की बजाय वहाँ से निकलना उचित समझा, क्योंकि उनको किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपनी जान की। जब भगदड़ हुई, वहाँ पर इतने लोगों की मौतें हुई, इतने लोग घायल हुए, उसके बाद जो एक्टर विजय हैं वो अस्पताल में किसी का हाल जानने की बजाय एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और अपने काफिले के साथ और अपनी फ्लाइट पर बैठकर अपने घर के लिए खाना हो जाते हैं। जी हाँ, तो क्या सवाल ये नहीं बनता कि जिसके लिए इतने लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, उस व्यक्ति ने उन लोगों की कीमत को थोड़ा सा भी नहीं समझा? और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहाँ की सरकार ने जिस तरीके से एक छोटी कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी एक बार संदेह के घेरे में आ गई। क्योंकि जब ये घटना हुई, इसके बाद जब विजय एक्टर वहाँ से चले गए, उसके बाद उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी मीडिया से ना बात की, ना कोई जवाब दिया। और उसके बाद वहाँ की सरकार के द्वारा उनकी ही पार्टी के कुछ छोटे नेताओं को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया गया और उनके ऊपर FIR की गई। तो क्या जब वो छोटे नेता जिम्मेदार हैं, तो क्या विजय की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जब उनके ऊपर जांच हुई है, उनके खिलाफ FIR हुई है, तो विजय के खिलाफ भी कोई जांच होनी चाहिए और FIR होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये, जब देश में लगातार इतनी बड़ी घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी हों, तो आपने उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? जब वहाँ पर 30,000 भीड़ का व्यवस्था था, तो वहाँ पर 1 लाख के करीब भीड़ कैसे पहुँची? कि क्या आपकी प्रशासन वहाँ पर सो रहा था, या आपने किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था की जानकारी पहले नहीं ली थी? तो आपसे भी ये सवाल बनता है कि आप जिसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, एक बार आप भी सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति के लिए मैं इतनी मुशक्कत करके वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, कि क्या मेरे साथ अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या घटना होती है, वो व्यक्ति हमें कितनी अहमियत देगा, ये हमारे साथ कितनी देर तक खड़ा रहेगा।